इंसान वो नहीं होता जो वो आज है, इंसान वो होता है जो वो अभी भी बन सकता है। जी हाँ, जीन पॉल सार्त्रे कहते हैं कि मैन इज़ नॉट द सम ऑफ व्हाट ही हैज़ ऑलरेडी अचीव्ड, बट रैदर मैन इज़ द सम ऑफ व्हाट ही डज नॉट येट हैव अचीव्ड, और मैन इज़ द सम ऑफ व्हाट ही कुड हैव अचीव्ड। ये एक फिलोसॉफिकल और एग्जिस्टेंशियल कोट है। इसका मीनिंग बहुत ही डीप है। इस कोट का मतलब ये है कि इंसान की पहचान सिर्फ इस बात से नहीं होती कि वो आज क्या है, उसके पास क्या है, उसने पास्ट में क्या अचीव किया। योर करंट स्टेट डज नॉट फुली डिफाइन यू। इंसान कोई फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं होता, बल्कि इंसान की प्रोसेस में है जो निरंतर बना जा रहा है। जो दैट मीन्स वही तो पॉसिबिलिटी है। द सम ऑफ व्हाट ही डज नॉट येट हैव। सुनने में स्ट्रेंज लगता है, पर असल में ये सबसे पावरफुल बात है। इसका मतलब है कि आपको डिफाइन करता है आपके अधूरे सपने, आपकी अनरीच्ड पोटेंशियल, वो इंसान जो आप अभी बन रहे हो। आज जो आपके पास नहीं है वो कमियां नहीं है, बल्कि पॉसिबिलिटीज़ हैं, संभावनाएं हैं। जैसे एक बीज अपनी आज की शक्ल से नहीं जाना जाता, अपने कल के पेड़ से पहचाना जाता है। छोटा सा बीज भी अनमोल होता है क्योंकि उसके अंदर एक पूरा पेड़ छुपा होता है। हम भी बीज ही हैं। हमारी वैल्यू इस बात में नहीं कि हम आज क्या हैं, बल्कि इस बात में है कि हम क्या बन सकते हैं। ये एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी का कोर आइडिया है। एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी कहती है कि हम दुनिया में बिना किसी प्रीसेट पर्पस के आते हैं। भगवान ने हम पर कोई फिक्स्ड लेबल्स चिपका के नहीं भेजा होता। जिंदगी का मीनिंग रेडीमेड नहीं मिलता। मीनिंग डिस्कवर नहीं होता, बल्कि क्रिएट होता है। आप ही डिसाइड करते हो कि मैं सिर्फ सरवाइव करूंगी या मैं ग्रो भी करूंगी। कंफर्ट वर्सेस पॉसिबिलिटीज़ की बात की गई है इस कोट में। ये कोट हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकालकर अननोन पॉसिबिलिटीज़ की तरफ ले जाता है। जो आप जानते हो वो तो सेफ है, पर जो अभी पॉसिबिलिटी है उसमें रिस्क इन्वॉल्व है। लेकिन वो रिस्क ही आपको निरंतर अलाइव रखता है और ड्रिवन रखता है। सार्त्रे के लिए हम ह्यूमन बीइंग कैसा है? ह्यूमन बीइंग हमेशा इनकम्प्लीट ही होता है, और इसी इनकम्प्लीटनेस का नाम ही तो ज़िंदगी है जो आपको ज़िंदा रखती है। कॉन्शियसनेस की बात करती है इस कोट में। इस कोट में कॉन्शियसनेस की भी बात की गई है। एक्चुअली सार्त्रे के अकॉर्डिंग ना कॉन्शियसनेस ज़्यादा डिफाइन या ज़्यादा कनेक्ट किससे होती है। दो सिनेरियोज में बात समझाऊंगी। मैं क्या नहीं हूँ, मैं क्या नहीं हूँ अभी, और एक दूसरा सिनेरियो लेंगे, मैं क्या हूँ। तो मैं क्या नहीं हूँ अभी एंड दूसरा सिनेरियो है मैं क्या हूँ। देखिए, सपोज आप सोचिए कि मैं एक IAS ऑफिसर हूँ। ओके, अब क्या तो बचा? कभी कभी मुझे ऐसा लग सकता है कि अब क्या ही बचा है करने को। ओके, मैं कंप्लेसेंट हो जाऊंगी, है ना, सेटल हो जाऊंगी, मतलब मैं उसके आगे कुछ और अचीव करना ही ना चाहूँ। देयर में बी द केस। बट दूसरी पॉसिबिलिटी में है कि यार मैं अभी भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, मेरा फ्यूचर अभी भी सिक्योर्ड नहीं है। तो ये जो आपकी कॉन्शियसनेस को ये थॉट हमेशा ड्रिवन ही रखेगा, कंप्लेसेंट नहीं होने देगा। सो अकॉर्डिंग टू सार्त्रे, बिकमिंग मैटर्स मोर देन अराइविंग। यानी देखिए, सोसाइटी बोलती है ना माइलस्टोन्स अचीव कर लो, कुछ लेबल्स सेट कर देती है, ये बन गए तो ये हो जाएगा, सेटल हो जाओ, सब फिगर आउट कर लो। तो सार्त्रे बोलता है कि अनफिनिश्ड फील करना प्रॉब्लमैटिक नहीं है, बल्कि जिंदा होने की कंडीशन है। जी, हम IAS ऑफिसर बन गए, या हम कैप्टन बन गए, हम पायलट बन गए, ऑल दीज आर लेबल्स। ये दो दीज लेबल्स डोंट डिफाइन यू फुली, है ना। तो इंसान का काम अराइव करना नहीं, बल्कि बनते रहना है। एंड फेलियर्स जो हम इस प्रोसेस में एनकाउंटर करेंगे वो एंड नहीं है, ये आपको डिफाइन नहीं करेंगे। और सक्सेस भी फाइनल क्लोजर नहीं है, यानी दोबारा चूज करने की ताकत, दैट मैटर्स मोर। नया सोचने की हिम्मत, दैट मैटर्स मोर।
अनसर्टेनिटीज के बावजूद एक्ट करते रहे, दैट मैटर्स मोर। और सात्रे We are का condemned एक लाइव to be free. एग्जाम्पल है। क्या थे सात्रे? एक प्ले राइटर, एक स्क्रीन राइटर, एक फिलोसोफर, एक थिंकर, नॉवेलिस्ट, वो क्या नहीं। मतलब उन्होंने अपने लिए कोई एक आइडेंटिटी पे ही सेटिस्फाई नहीं कर लिया अपने आप को, बल्कि ट्राई करते रहे अपने आप को। उन्होंने कभी भी कंप्लेसेंट नहीं होने दिया। We are condemned to be free. पर आपको जानकर ताज्जुब होगा कि सात्रे सिर्फ फिलोसोफर नहीं थे, वो राइटर, नॉवेलिस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थे। और एक ही आइडेंटिटी में बंद कर रहना उन्होंने अपने लिए कभी एक्सेप्ट ही नहीं करा। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने नोबेल प्राइज भी रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो फिनिश्ड सिंबल बनना नहीं चाहते थे। एंड फ्रेंड्स, लास्ट में इंसान वो नहीं है जो वो बन चुका है, इंसान वो है जो अभी भी बन सकता है। हम अपने आज की उम्मीदों से हैं। हम एक बीज हैं। ओके, थैंक यू।